हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैट का प्रॉब्लम कर रहे थे। आइए एक बेसिक क्वेश्चन से इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछा है 2018 में, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एन इनफाइनाइट लॉन्ग थिन नॉन कंडक्टिंग वायर, ये आप इनफाइनाइट है तो इसको क्या है, एन इनफाइनाइट लॉन्ग थिन नॉन कंडक्टिंग वायर इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, और ये आपका है, दिस इज जेड एक्सिस। इट इज प्लेस्ड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। अब इसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है, इट्स रेडियस इज आर। इसका रेडियस आपको क्या दे दिया हुआ, आर दे दिया हुआ है। आपसे क्या क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एक्सिस के पैरेलल एक वायर है, और वो कौन सा है, नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग नहीं है। उसका यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्बडा, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी आपको दे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये पॉइंट O है रेडियस ई, और ये जो एंगल क्रिएट कर रहा है ये O कितना कर रहा है, 120 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालें, क्योंकि सेंटर से कुछ भी होगा तो परपेंडिकुलर होगा, तो इसको हाफ करेगा तो ये 60 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। तो आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे, थ्रू दिस लॉन्ग थिन नॉन कंडक्टिंग वायर which is parallel to y axis। तो आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमेशा यूज करते हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या होता है, E डॉट A दैट इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो ये आपका हो जाता है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ को यूज करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स के लिए हमको क्या चाहिए, ये आपका हो जाएगा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो Q इनसाइड, अब इस पे चार्ज कितना होगा, तो ये आपको दे दिया है 120, तो इसका हाफ ये 60 हो जाएगा। और लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी, लैम्डा दैट इज इक्वल टू, इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, तो लैम्डा होता क्या है, Q डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ दैट इज लैम्डा। तो यहां से आपका आ जाएगा 5। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा, तो Q इनसाइड, तो इसका लेंथ कितना होगा, तो ध्यान से देखिए, ये लेंथ अगर 60 डिग्री है, तो ये लेंथ हमको सिर्फ लेंथ पता करना है, और लेंथ को किससे मल्टीप्लाई कर देना, तो 4। तो यहाँ पे Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री है। अगर इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, लेट्स दिस पॉइंट इज K, तो अगर हमको PK इसका लेंथ निकाल लें, और इसका लेंथ वही होगा जो Q का भी लेंथ वही होगा, तो PK का लेंथ अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, PK का लेंथ, तो PK का लेंथ के लिए हम क्या यूज करेंगे, साइन 60। तो क्या हो जाए, साइन 60 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो 90 डिग्री के सामने का एंगल क्या, ये आपका क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ये आपका क्या है, ये आपका रेडियस है। तो अगर आपको क्या चाहिए, हमको चाहिए PQ, क्योंकि हमको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, और लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, तो हमको चार्ज डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, एप्सिलॉन हो, तो वो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसका एरिया से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा। यानी कि सब कुछ इसी फैक्टर से, यूजिंग गॉस लॉ को यूज करके हम सारा चीज निकाल सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए, पहले हमको लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ P से K। अब P के लेंथ के लिए हम क्या यूज करेंगे कि, और वही होगा, ये लेंथ भी बराबर है, क्योंकि ये भी आपका रेडियस हो जाएगा।
तो इसके लिए भी वही काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन 60, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है पी के, वही हमको चाहिए, हाइपोटेनस दैट इज आर, तो यहां से आपका आ जाएगा पी के का वैल्यू आपका आ जाएगा आर साइन 60, तो ये आपका दोनों सेम ही हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है सेंटर से वो क्या करता है, उसको बाइसेक्ट करता है, तो ऐसे ही अगर पी के का वैल्यू आ गया तो ये आपस में दोनों बराबर है, यानी पी के दैट इज इक्वल टू के क्यू। उसमें भी आप क्या लगाइएगा, ये 60 वापस से ये भी 60, तो 60 लगाइएगा, ये रेडियस तो ये लगाएंगे साइन 60, तो दोनों का आ जाएगा, तो हमको क्या हो गया लेंथ निकल गया, लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे लैम्डा, लैम्डा क्या है लीनियर मास डेंसिटी, तो हमारा क्या आ जाएगा ये चार्ज आ जाएगा, तो यहां से चार्ज आ गया, क्या आ गया चार्ज लैम्डा इंटू एल, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ टोटल क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ 2 इंटू पी के, तो एक है आर साइन 60, तो ये इतना ही लेंथ, इसका हाफ लेंथ हुआ, तो इसको क्या करेंगे इसे 2 टाइम्स कर देंगे, तो ये टोटल क्या आ गया चार्ज इनसाइड, इसके अंदर में, इसके अंदर में चार्ज कितना आ गया चार्ज इनसाइड, यानी कि इस सर्कल के अंदर में चार्ज कितना है, तो चार्ज आ गया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये आपका आ जाएगा सिंपल सा बात है 2 आर साइन 60। अब साइन 60 का वैल्यू आपको पता है कि साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिंपल बेस क्वेश्चन था, गॉस लॉ को यूज किए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या आ जाएगा सिंपली आपका आ जाएगा √3r लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या यूज किए, इनसाइड देखते हैं चार्ज क्या होता है, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर लेते हैं, तो वो क्या हो गया, तो इनसाइड चार्ज के लिए क्या था, इसके इनसाइड चार्ज क्या होगा, तो इतना पॉइंट पे चार्ज कितना होगा, तो लैम्डा होता है एल लेंथ पे, तो यहां से हम क्या निकालें चार्ज के लिए लैम्डा इंटू एल, तो एल लेंथ, तो ये बस आपको लेंथ निकालना था, ये 120 दिया हुआ था, तो इसका क्या हो जाएगा हाफ 60 हो जाएगा, फिर हम क्या यूज करेंगे साइन 60 यूज करेंगे, साइन 60 परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस आर हो जाएगा, तो यहाँ से साइन 60 से पीके का वैल्यू आ गया, और ये जो पीके होगा वही के क्यू भी होगा, क्यों, क्योंकि सेंटर से जो डालते हैं परपेंडिकुलर वो बाइसेक्ट करता है, और उसके बाद अगर आपको ये नहीं आए तो फिर साइन 60 लगाइएगा, ये फॉर्मूला फिर भी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज के क्यू, और ये आपका रेडियस हो जाएगा हाइपोटेनस, तो वहां से भी आपका आ जाएगा, तो क्या हमको सिंपली लेंथ निकालना था, लेंथ निकल गया, और इसका लैम्डा दिया हुआ, लैम्डा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता क्या है चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ, तो लेंथ हमारा निकल गया, तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा चार्ज निकल जाएगा, चार्ज बस यहाँ पे पुट किए, क्यू इनसाइड कितना चार्ज है, तो इनसाइड चार्ज हो गया, लैम्डा क्या था उसका लीनियर मास डेंसिटी था, और उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए, तो चार्ज आ गया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बस सिंपल बेस प्रॉब्लम था। अब यहाँ से कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका आ गया, फाई का वैल्यू आपका आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आपका क्या आ गया, सिंपली इसको इजी कर लीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा √3r लैम्डा क्या है लीनियर मास डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका आ गया, और आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E.A, अब ध्यान से देखिए जेड एक्सिस जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड एक्सिस के बीच E.A एरिया वेक्टर हमेशा उस प्लेन के क्या होता है, या तो आउट ऑफ द प्लेन या इन ऑफ द प्लेन, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो जेड एक्सिस के अबाउट हो, अब बहुत सारा कंपोनेंट होगा, अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एरिया वेक्टर, या तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, कोई भी किसी का भी एरिया वेक्टर निकालते हैं तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या तो इनसाइड या आउटवर्ड, इनवर्ड या आउटवर्ड, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट क्या होगा इस पे,
तो अगर हम जब भी निकालें तो किसी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लीजिए। अब ध्यान देखिए, कहीं पे भी अगर आपको जैसे इस पॉइंट पे हमको निकालना है, किधर होगा, तो इस पे इधर होगा। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी आप टेस्ट चार्ज लीजिए उस पर फोर्स किधर लग रहा है तो वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि वायर के हमेशा परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पे क्या ले लीजिए, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो जहाँ भी यहाँ पे लेना है तो लीजिए, तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन। क्या करेगा, दो सेम चार्ज लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इधर बनेगा एग्जैक्टली आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि क्या होगा हमेशा। तो इसका पूछ रहा है कि जेड कंपोनेंट क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है विच इज रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड है, तो क्या हो जाएगा इसका, अगर जेड कंपोनेंट की बात करें तो इसका जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब ये क्या कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, इसके रेडियस को इंक्रीज करने का कोशिश कर रहा है, तो इसका जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक डायरेक्शन में तो लग नहीं रहा है, और उसका कह रहा है जेड कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा, हमेशा परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस वायर के परपेंडिकुलर है, इस वायर के परपेंडिकुलर है, तो हमेशा जब भी हम निकालते हैं तो ई डॉट ए, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो क्या है, ई डॉट ए, और दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे आपके बन जाएगा, सिंपल सा बात है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का जब भी आपको डायरेक्शन मतलब ढूंढना है तो क्या ले, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एकदम पॉजिटिव चार्ज ले तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ई डॉट ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड एरिया वेक्टर भी बाहर, तो दोनों अगर बाहर है तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि इसका जेड कंपोनेंट अगर आपसे पूछे तो इसका जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज आउट ऑफ द प्लेन, हर बार यहाँ पे सिंपल सा बात है आउट ऑफ द प्लेन, रेडियली आउटवर्ड है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, रेडियली आउटवर्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is radially outward, तो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ है, तो इसका अगर जेड कंपोनेंट, जेड तो क्या हो जाएगा, जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आपका ये आ गया, जेड कंपोनेंट यानी कि जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फील्ड बिल भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमेशा परपेंडिकुलर बनाएगा। तो ई डॉट ए अगर आप कीजिएगा तो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर और एरिया वेक्टर भी उधर, लेकिन इसका अगर जेड कंपोनेंट आप देखिए, जेड कंपोनेंट, जेड एक्सिस इधर है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड, तो ये आपको दिख गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो वो भी आपका आ गया ये फॉर्मूला से। तो क्या देखें, ये आपका क्या दिया हुआ था, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल था, ये भी आपका नॉन कंडक्टिंग था। तो क्या किए, चार्ज इनसाइड कितना चार्ज होगा, तो ये आपको यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दिया हुआ था, इसका लेंथ से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, जिससे हमारा चार्ज बन गया, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिए, तो क्या आ गया, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, रेडियली आउटवर्ड है, तो रेडियली आउटवर्ड है तो उसका जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इधर यहाँ इस पॉइंट पे भी क्या हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड है, तो रेडियली आउटवर्ड है तो दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, आर। ए चार्ज सेल ऑफ रेडियस आर कैरीज टोटल चार्ज क्यू, इस पे क्यू चार्ज है। फाई इज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज शेल ऑफ रेडियस
कैपिटल आर कैरीज a total charge q, phi is the flux of electric field through the closed cylindrical surface of height h and radius small r with its center अब दोनों का सेंटर सेम है। किसका सेंटर सेम है? सर्कल का, ये सिलेंडर का भी सेंटर वही है जो इस सेल का है, चार्ज सेल का है। तो एट इट्स सेंटर सेम एज द शेल का भी सेंटर वही है जो सिलेंडर का है। और यहाँ कह रहा है हेयर द सेंटर ऑफ द सिलेंडर इज ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टॉप एंड द बॉटम सरफेस। यानी यहाँ से ऊपर भी वही सरफेस, मतलब इक्विडिस्टेंस, यानी दोनों का डिस्टेंस क्या है? सेम है। यानी कि नीचे बॉटम से भी वही है और क्या है, बॉटम से भी वही है, टॉप से भी वही है। तो ये आपका है दिया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका हाइट समझ लीजिए क्या है हाइट, इसका हाइट h है और इसका रेडियस क्या है? r है। तो आपको क्या क्या बताना है? आपको बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई फ्लक्स, फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में जब R यानी कैपिटल R जो है, कैपिटल R किससे छोटा रहे? H और कैपिटल R में इस टाइप से डिस्टेंस है, क्योंकि दोनों का पॉइंट सेम देखते हैं H। तो H आपका क्या है? इस सिलेंडर का हाइट है और रेडियस। अब ध्यान से देखिए H इज ग्रेटर देन 2R। अब ध्यान से देखिए ये आपका H है और ये आपका रेडियस हुआ। तो जब रेडियस इससे कम रहे तो अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालते हैं, यानी फाई का वैल्यू हमको निकालना है। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमको क्या चाहिए? Q इनसाइड, हर बार की तरह यही यूज करेंगे, गॉस लॉ पे ये भी क्वेश्चन बेस्ड है। इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए इनसाइड कितना चार्ज है, जब ये सिचुएशन में रहा है, इस सिचुएशन में अगर रहेगा तो क्या होगा? सिंपल सा बात है, सारा चार्ज अंदर ही है। जब पूरा शेल अगर इस सिलेंडर के अंदर में रहे, ये क्लोज्ड सिलेंडर है, याद रखिएगा क्लोज्ड सिलेंडर है, और ये जो सेल है उस पे चार्ज कितना आपको दे दिया हुआ है? Q चार्ज दे दिया है। ए चार्ज ऑफ रेडियस कैपिटल R कैरीज द टोटल चार्ज कितना है? इस पे Q चार्ज है। तो इस टाइप से दिया हुआ है। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स फाई इज अ फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। ये आपका हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस, दिस इज द क्लोज्ड सरफेस। और आपको क्या दे दिया? इसका रेडियस स्मॉल r दिया हुआ है विथ द सेंटर सेम एज द सेल का भी सेंटर सेम है, यानी कि ये जो है O है और O क्या है? सेंटर। Here the center of cylinder is on the point of axis of the cylinder which is equidistance from top as well as bottom। तो दोनों सरफेस से क्या हमको चाहिए? दोनों सरफेस से इक्विडिस्टेंस होना चाहिए। तो ये आपका आ गया फाई का वैल्यू। तो फाई के लिए इनसाइड देखेंगे तो इस केस में तो सिंपल ही हो जाएगा। इन केस पूरा सेल ही अंदर है और ये क्लोज सरफेस है, तो हम क्या देखते हैं? ये आपका सिंपल सा हो जाएगा गॉस लॉ का एप्लीकेशन। पिछला वाला भी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? गॉस लॉ पे बेस्ड ही पूछा है, तो ये भी वही है। तो क्या करेंगे? इनसाइड चार्ज क्या हो जाएगा? Q चार्ज हो जाएगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा कब? जब पूरा शेल इस सिलेंडर, ये क्लोज्ड सिलेंडर के अंदर हो, तो ये फाई का वैल्यू है। अब ध्यान से देखिए, अब दूसरा केस, ये इतना सारा केस है, H इज ग्रेटर देन 2R। अब ध्यान से देखिए, अब H जो है 2R से बड़ा हो तब क्या हो जाएगा? तब तो ये, और HR इस पोजीशन पे आपको दिखा रहा है। अब क्या होगा?
एक तो अंदर पूरा का पूरा आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब एंगल बनेगा। तो ये समझ में आ गया, एक सेल है जिसका रेडियस r है, उस पर चार्ज q है और एक क्लोज्ड सिलेंडर सरफेस है। अब उसके अंदर जितना चार्ज आएगा उसी की वजह से तो फ्लक्स आएगा। तो जब भी हम फ्लक्स देखते हैं तो इनसाइड चार्ज हमको निकालना जरूरी होता है। तो इस केस में तो सिंपली दिख गया क्या है, सारा चार्ज उसके अंदर ही है, तो q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हर बार नहीं, अब इसका रेडियस हम बढ़ाएंगे। किसका रेडियस? इस सेल का रेडियस हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, r करेंगे, 2r करेंगे, 4r करेंगे। हाँ, तो फिर क्या है, सिंपल सा बात है 2r, और ये आपका है r से 2r के बीच में करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो पहला तो था फ्लक्स, दैट इज q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है, ये एक क्लोज्ड सिलिंड्रिकल, ये आपका है क्लोज्ड सिलिंड्रिकल सरफेस, सिलिंड्रिकल सरफेस। तो यहां से आपका आ जाएगा q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर कितना चार्ज था? q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आते हैं इस केस में, जब इसका रेडियस मतलब ये सेल जो है इस सिलेंडर के अंदर आ जाए, तो एक कंडीशन ये भी हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा सेल क्या हो गया, इसके अंदर आ गया। तो इसका रेडियस r है और इसका हाइट h है और इसका रेडियस r है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हम फाई का वैल्यू निकालें, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू q इनसाइड। अब इनसाइड इसका क्या चार्ज होगा? अब ध्यान से देखिए, इनसाइड तो इसका कोई चार्ज नहीं है ना, क्योंकि ये सेल पे चार्ज है और सेल क्या है, सिंपल सा बात है, सेल के आउटर सरफेस पे चार्ज है ना। तो इनसाइड तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर इस बार सिलेंडर है, सिलेंडर पे चार्ज नहीं है, चार्ज है आपके इस सेल पे, और वो चार्ज कितना है? +q। और इस केस में सेल बाहर है और ये अंदर है, तो इस केस में तो सिंपल सा बात है, q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपका हो जाएगा q डिवाइडेड बाय, q का वैल्यू इस बार क्या हो जाएगा, जब ये पूरा का पूरा सेल के अंदर ये सिलेंडर आ जाए तो क्या हो जाएगा? सिंपली 0। तो ये इस बार फ्लक्स 0 होगा। पहला फ्लक्स ये आपका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू फर्स्ट केस में q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट था। अब हम सेकेंड केस में आपका ये आया। अब हम थर्ड केस में देखते हैं। तो थर्ड केस कुछ ऐसा रहेगा, इसका रेडियस वापस से r, अब इसका हाइट के बीच में एंगल, क्योंकि हमको जब भी गॉस लॉ यूज करते तो इन साइड पे हमको चार्ज निकालना है। तो ये अगर एंगल और ये आपका रेडियस से एंगल, अब अलग अलग एंगल के लिए हम बात करते हैं। एक तो पूरा का पूरा ये इसके अंदर आ गया तो q बाय एप्सिलॉन नॉट, और पूरा का पूरा सेल ही अंदर आ गया तो सेल के अंदर ही चार्ज था तो ये आ गया q बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस केस में चार्ज, अंदर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि सेल के बाहर वाले सरफेस पे ये चार्ज है, अंदर नहीं है। तो इनसाइड क्या हो जाएगा? इनसाइड 0 हो जाएगा। तो 2 फ्लक्स आ गया। अब इस केस में तो अभी हमको थीटा का वैल्यू चाहिए, क्योंकि थीटा का वैल्यू आ गया तो हम फिर क्या निकाल लेंगे? फाई का वैल्यू। फाई के लिए क्या यूज करते हैं हम? q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो q इनसाइड इस केस में हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट रहेगा ही। अब हम चार्ज देखते हैं जो कि इनसाइड आए। याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं तो इनसाइड चार्ज की बात करते हैं, मतलब इस पैक्ड सरफेस के अंदर। अब ध्यान से देखिए, इस पैक्ड सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे तो चार्ज है ही नहीं ना, यहाँ पे चार्ज 0 है, q दैट इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे चार्ज 0 है, यानी कि ये जो पैक्ड सरफेस है, सिलेंडर के अंदर चार्ज इस बार q था, इस बार सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, क्योंकि ये उसके बाहर है ना, ये उसके बाहर है, उसके बाहर वाले यहाँ पे चार्ज होगा, यहाँ पे +q चार्ज है, लेकिन अंदर 0 है। अब हम क्या निकालेंगे? अब हमको ये निकालना है इस केस में कि सिलेंडर के अंदर चार्ज क्या है, यानी कि जो पैक सरफेस है, जिसको आप कहते हैं गॉसियन सरफेस,
इसको पैक सरफेस बोलिए, या इसको जब हम पढ़ाते हैं तब बताते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। तो सिंपल सा बात है कि इस सरफेस में, गॉसियन सरफेस में हमको देखना होता है कि कितना चार्ज है। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें थीटा, अब थीटा का अलग अलग वैल्यू होगा, तो यहां से हम निकालेंगे 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे कि अंदर चार्ज कितना है, तो अब इसके वजह से चार्ज आएगा, क्योंकि चार्ज जो है इस पे है, ये जो सेल है इस पे चार्ज है, और हम किस पे चार्ज देख रहे हैं, इस पैक्ड सरफेस जो है इस पे कितना चार्ज है, इसके अंदर जितना चार्ज होगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। अब इसके अंदर था, उसके अंदर नहीं था, तो क्या हो गया, एक के अंदर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हुआ, एक बार क्या हो जाएगा, 0। अब इस केस में 2 एंगल आएगा, अब एंगल बड़ा भी कर सकते हैं, तो थीटा का वैल्यू चेंज करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू चेंज करेगा। तो अलग अलग थीटा के लिए हम वैल्यू निकालेंगे, एक थीटा 37 पे निकाल लेंगे, और थीटा, 2 थीटा फिजिक्स में बहुत एप्लीकेबल है, एक थीटा बराबर 37 और दूसरा क्या होगा 57। अब इस पे निकालें और इस पे निकालेंगे, थीटा एक बार अगर 37 हो और दूसरा क्या हो 57, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, एप्सिलॉन नॉट से हम डिवाइड करते हैं और क्या करते हैं, चार्ज पहले निकालते हैं, तो चार्ज हो जाएगा q माइनस 1 बाय कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू है और डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो कॉस थीटा का वैल्यू एक बार हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे 37 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, तो जब हम 37 रखेंगे तो 1 माइनस क्यू, तो क्यू ही रहेगा, 1 माइनस 37 पे क्या हो जाएगा, 37 पे 4/5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक जब थीटा हम 3/5 रखेंगे तो थीटा का वैल्यू जब 37 हो तब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है 4/5, तो वहां से आपका आ जाएगा सिंपली q/5 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 1/5, तो यहां से आपका आ जाएगा q डिवाइडेड बाय 5 एप्सिलॉन नॉट। कब, जब थीटा का वैल्यू क्या रहे 37 डिग्री, और यही अगर 57 रहे तो क्या हो जाएगा, इसी प्रॉब्लम में, इन दिस प्रॉब्लम अगेन, तो थीटा का वैल्यू रख देंगे 1 माइनस 3/5। अब 3/5 रखेंगे तो यहां से 2/5 आ जाएगा, तो 2/5 इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 2 सिचुएशन है, एक में फ्लक्स आपका ये आएगा, थीटा का अलग अलग वैल्यू के लिए हम क्या रखेंगे, थीटा चेंज किया तो एक बार 4/5, एक बार जब 3/5 हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2/5 चार्ज इस पे क्यू, क्योंकि 2/5 चार्ज इसके अंदर आ पाया है, थीटा का अलग अलग वैल्यू हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आ गया फ्लक्स, कब, जब थीटा क्या हो 57 डिग्री हो। तो जब 57 डिग्री हो तो ये, और जब 37 डिग्री है तो ये, यानी कि 37 में ज्यादा फ्लक्स, इसका 2 टाइम्स है, यह स्मॉल आर है और ये आपका हो जाएगा कैपिटल आर। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपको दे दिया हुआ है, एक बार दिया हुआ है 3r/5 और एक बार दे दिया हुआ आपका 4r/5। तो वहीं से देखिए 3r/5 है तो सिंपल सा बात है कि 57 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 4r/5 है तो वो क्या हो जाएगा 37 डिग्री का। तो ये आपका सिंपल सा बात है, यहां से आपको दे दिया है कि ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस, यानी कि रिलेशन पूछा है r क्या है सिलेंडर का रेडियस, और ये आपका दिया हुआ है 3r/5, यानी सिलेंडर का रेडियस जो भी है, ये रेडियस है आपका क्या सिलेंडर का रेडियस अलग है, तो ये जो रेडियस है सिलेंडर का ये, और ये आपका है क्या सर्कल का, तो ये जो रेडियस है और इसके बीच में रिलेशन है, और ये आपका है एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा। तो इसमें दिया हुआ है कि r क्या है सिलेंडर का रेडियस जो कि 3r/5 है, थीटा एंगल नहीं दिया हुआ है, एंगल क्या दिया हुआ है इसके टर्म में, तो यहां से हम थीटा निकाल लेते हैं, 3r/5 है तो एंगल क्या हो जाएगा, और एक बार दिया हुआ r दैट इज इक्वल टू 4r/5,
और आर क्या है, ये सिलेंडर का रेडियस है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ये आपका थीटा है, ये आपका आर है, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 3r/5, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है 90 डिग्री का सामने का, वो आपको आर पता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5, और साइन थीटा का वैल्यू अगर 3/5 हो तो थीटा का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा सिंपली कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो एंगल नहीं दिया हुआ है, इसके टर्म में दिया हुआ है। और एक बार क्या बोल दिया है कि स्मॉल आर जो है 4r/5 के बराबर है, तो फिर वहीं पे फिर लेंगे साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा का वैल्यू अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर परपेंडिकुलर, इस बार परपेंडिकुलर इसका वैल्यू देता है रेडियस ऑफ सिलेंडर दैट इज 4r/5। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है इसका रेडियस दैट इज r। तो r से r कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा का इस बार वैल्यू क्या आ जाएगा 4/5। तो थीटा क्या हो जाएगा 57 डिग्री। तो एक तो थीटा का वैल्यू क्या आया 37 डिग्री और दूसरा 57। तो वहां से भी आप बना सकते हैं। और